जननायक जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं करसन राठी जी दिग्विजय चौटाला को यहाँ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। युवा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनावी मैदान में राजनीति में जींद की राजनीति में किस तरह का असर दिखाई देगा? देखो जी, जब बीजेपी ने इस पार्टी को पूरी उनकी ताकत जोग दी और सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पे बैठी है, अब उधर से कांग्रेस ने सुरजेवाला को उतारे है, सुरजेवाला को उतारे है, तो हमने भी फिर एक युवा साथी को दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारे है। क्योंकि आज युवाओं का जो है ना, युवा बड़ा ना रोजगार मिल रहा है युवा को, ना नौकरी मिल रही युवा को, तो युवा को इस दुष्यंत जी से बड़ी मतलब जो है आस है। बिल्कुल सारे युवा। करसन जी, एक प्रश्न लेना चाहूंगा, उस तरफ से रणदीप सुरजेवाला और इनेलो की तरफ से उमेद रेड्डू और यहाँ से दिग्विजय चौटाला, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की हम बात करते हैं भाई, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं लगेगी जाटों को लेकर के, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं जाट है। नहीं, ऐसी जातिवादी की कोई बात नहीं, उपचुनाव है जी, और उपचुनाव पूरी स्टेट में एक ही उपचुनाव है जी, तो इसमें जातिवाद का कोई नहीं। और हमारी पार्टी जेजेपी तो वैसे भी जातिवाद से ऊपर उठ के देखो, आप हमारी कार्यकारिणी देखो, बिल्कुल उसमें कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमारी पार्टी जातिवाद में कोई विश्वास नहीं रखती, और हमारे को 36 बिरादरी का समर्थन है, चाहे वो बनिए हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC सेल हो, सभी का। आप यहाँ ग्राउंड में भी देखो ना, कितना बढ़िया मैच है। क्या यहाँ आपको लगता है कोई जातिवादी का कोई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वैसे राजनीति की बात करते हैं, मतदाता जो होते हैं, जो खास तौर पे जींद की राजनीति की, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिला अध्यक्ष हैं, इससे पहले इनेलो के थे, अब यहाँ जो आपने जननायक जनता पार्टी की जो कमांड संभाली है, ऐसे में क्या लगता है युवाओं को लेकर के, युवा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा सभी युवाओं को, दूषित भाई के साथ लिखकर जेजेपी का कैंडिडेट जिताना चाहिए, दिग्विजय को जिताना चाहिए, क्योंकि दोनों युवा हैं और 50 साल की राजनीति है इनकी, तो 50 साल तक आगे राजनीति करनी है, लेकर चलना है, तो दिग्विजय जी को जिताओ, जेजे पार्टी को। बिल्कुल। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह इस समय पार्टी कार्यालय में मौजूद है जींद में, और दिग्विजय चौटाला आज जननायक जनता पार्टी ने फाइनल में जो प्रत्याशी उतारना था दिग्विजय को आज घोषित कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे युवा उम्मीदवार हैं और जन जन के प्यारे होने के नाते हम मान के चलते हैं जी कि जींद का ये उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, इसका जो हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको जींद का जो उपचुनाव होने वाला है, इसको सेमीफाइनल माना जाता है, तो क्या रिजल्ट, क्या असर पड़ेगा इस चुनाव को लेकर के? आने वाला जो विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव है, शायद इसी बात को लेकर के कांग्रेस के लोग, मैं ये कहूँगा कि नेशनल लेवल पे किसी साथी को लेकर के चुनाव के लिए यहाँ उतरे हैं। शायद उनको को भय था कि यहाँ के लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि जींद की पांडु पंडारा की धरती के ऊपर पिछले दिनों एक 2 हफ्ते के नोटिस पे एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली जींद के लोगों ने करने का काम किया है। उस नाते मैं मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी लोगों के हरमन प्यारे बन चुके हैं, युवाओं के हरमन प्यारे बन चुके हैं। ये चुनाव जीतने का काम करेंगे, और ये सेमीफाइनल जब हम जीतेंगे तो आगे फिर मान के चलें कि अगला चुनाव जो है जनरल इलेक्शन हरियाणा असेंबली का और लोकसभा का, उसको भी जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ रिद्धि अंतिल है, जिनकी एक कविता फेमस है दुष्यंत चौटाला को लेकर के, दुष्यंत चौटाला को अपना भाई मानती है, उनके पिताजी। पहलवान जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज दिग्विजय चौटाला जो फाइनल जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है जननायक जनता पार्टी ने, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जींद की जनता को? मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज पूरा देश जो युवाओं की तरफ देख रहा है, और युवा कैंडिडेट होने के नाते बुजुर्गों ने भी युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए, और युवा ने चढ़ बढ़कर युवाओं का अपना साथी देना चाहिए, ताकि युवा ही इस देश की और प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। और आज दिग्विजय चौटाला जी को जो कैंडिडेट घोषित किया गया है, वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम लोगों की राय लेकर ही इनको मैदान में उतारा गया है। कल मैं लोचब और मनोहरपुर जैसे 2-3 गाँव में खुद गया था, और उनकी यही डिमांड थी, अगर दिग्विजय चौटाला जी अगर मैदान में उतरते हैं तो 100% जीत पक्की होगी। बिल्कुल।